भारत का स्पेस में एक और बड़ी जीत, सूर्ययान हुआ लॉन्च। चांद के बाद अब सूरज पर गूंजेगा भारत का जय जयकार का नारा। अब आगे सूर्ययान का सफ़र कैसा होगा, ये सूर्य तक कैसे पहुंचेगा और इस मिशन का भारत के लिए क्या महत्व है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज से 15 साल पहले 2008 में जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ तो इसरो और पूरे देश के लिए ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वो भारत की तरफ से चांद पर भेजा गया इतिहास का पहला मिशन था। ठीक वैसा ही मोमेंट हमें इसरो ने एक बार फिर से सेलिब्रेट करने के लिए दिया है, क्योंकि भारत का पहला सोलर मिशन भारत का सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। यह मिशन 11:50 पर लॉन्च किया गया। इस मिशन को इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-57 से लॉन्च किया, जिसमें PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो ने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जो भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसलिए इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। अब आपके मन में यह सब ख्याल आ रहा होगा कि सूर्ययान को इस रॉकेट से क्यों नहीं लॉन्च किया गया। असल में दोस्तों, इसका कारण यह है कि आदित्य L1 के लिए इसमें पावरफुल रॉकेट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसका वजन चंद्रयान 3 के तुलना में तकरीबन 3 गुना कम है। जहाँ चंद्रयान 3 का वजन 3900 kg था, वही आदित्य L1 का वजन मात्र 1475 kg है और इसमें पोलैंड का वजन तो सिर्फ 244 kg ही है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिटल तक पहुंचाने के लिए PSLV XL रॉकेट ही काफ़ी है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1700 kg तक के पोलैंड को स्पेस में पहुंचाने की है। इसका बजट भी चंद्रयान 3 से काफ़ी कम है। चंद्रयान 3 का बजट 650 करोड़ रुपया था, जबकि सूर्ययान में इसरो ने मात्र 400 करोड़ रुपया ही खर्च किया। सबसे पहले आपको बता दें कि ये L1 पॉइंट होता क्या है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो किसी भी दो गुरुत्वाकर्षण विंड के बीच एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट को दोनों में से कोई भी विंड अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ऐसे पॉइंट को L1 पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट स्पेस के फ्री पार्किंग स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट जितने समय तक चाहें उतने समय तक रह सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पर पहुंचने का एक और फायदा है कि यहाँ स्पेसक्राफ्ट और सूर्य के बीच कोई बाधा, जैसे कि सौरमंडल का कोई दूसरा ग्रह या फिर ग्रह की परछाई नहीं आएगी और वैज्ञानिक जितना समय तक चाहें उतने समय तक बिना किसी रुकावट के सूर्य के अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच L1 पॉइंट से लेकर L5 तक टोटल 5 पॉइंट है, जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। हमारे आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट पर पहुंचना है, इसलिए हमने इसे L1 नाम दिया है। यह पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में इसे तकरीबन 4 महीने का समय लगेगा। अभी की बात करें तो लॉन्च होने के कुछ देर बाद आदित्य L1 पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंच गया था और फिलहाल ये पृथ्वी के एक लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे किसी सेलेस्टियल बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और L1 पॉइंट पर पहुँचने के लिए इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह SOI से निकलने के बाद हमारा आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट की तरफ एक सीधे रास्ते पर बढ़ जाएगा। इस रास्ते को क्रूज फेज नाम दिया गया है और यही मिशन का सबसे लंबा रास्ता होने वाला है। इसे तय करने के बाद आदित्य L1 यान को L1 पॉइंट के चारों ओर घूमने वाले एक होलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यह मिशन इसरो के पिछले सभी मिशन से बिल्कुल अलग है। इसमें न तो कोई लैंडर है और ना ही कोई रोवर। आदित्य L1 एक तरह से ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है, जिसका काम दूर से ही सूर्य का अध्ययन करना है। देखा जाए तो इस मिशन को करने का कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सूर्य का बाहरी तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ऐसे में यहाँ लैंड करना तो भूल ही जाइए, इससे ज़्यादा करीब जाने भी मुमकिन नहीं है।
और क्योंकि भारत का यह पहला सूर्य मिशन है तो हमारे स्पेस सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल इस मिशन का लक्ष्य सूर्य और इसके एक्टिविटी को बेहतर ढंग से समझना है, जिसमें सूर्य के सबसे बाहरी परत कोरोना कैसे बनती है और कैसे बदलती है, ये इतनी गर्म कैसे होती है, इसमें विस्फोट क्यों होता है, सूर्य के चारों तरफ मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पेस को कैसे प्रभावित करते हैं, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है और सोलर विंड कब और कैसे बनती हैं। इन सब सवाल का जवाब खोजना शामिल है। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य यही है कि सूर्य के बारे में जितना हो सके जानकारी इकट्ठा करके स्पेस वेदर में होने वाले नुकसान को खुद से बचाया जा सके। इस काम को करने के लिए आदित्य L1 अपने साथ कुल 7 पेलोड यानी कि 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर गया है, जिसका नाम विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रम, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य और एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। इसरो के अनुसार इसमें शुरुआत के 4 VELC, स्वेट, सोलेक्स और हेलोइक्स रिमोट सेंसिंग पेलोइड है, जिसका मतलब है कि ये दूर से ही सूर्य का अध्ययन करेंगे, जबकि लास्ट के 3 एपेक्स, पेपा और एथरोडक्स इन सीटू पेलोड है, जो सूर्य का कहीं सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल से सीधा संपर्क में आकर उनका स्टडी करेंगे। इस मिशन की अवधि 5 साल 3 महीने रखी गई है, यानी आने वाले 5 साल तक हमारा आदित्य L1 सूर्य का स्टडी करेगा।